हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा पुनः अंकित प्रश्न में। और आज हम लोग पुनः पढ़ने वाले हैं 12वीं रसायन का रासायनिक बल गति के अंतर्गत अंकित प्रश्न। और आज का हमारा अंकित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक है 11। देखो भाई, पहले से मैं इसमें इंपॉर्टेंट लगा दिया हूं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाई। ठीक, तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और पढ़ने प्रारंभ करने से पहले अपने प्यारे बच्चों से यही और आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और अच्छे तरीके से चलने के साथ आप लोग एकदम मजबूती के साथ तैयारी कर रहे होंगे भाई, और डेली का डेली नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे भाई। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो, जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्रमांक 11 है, अगर 1 से लेकर के 10 तक अगर नहीं देखे हो तो जाओ बच्चों, दोस्तों, साथियों, अच्छे तरीके से उसको देखो, पढ़ो, समझो, नोट्स बनाओ। और पाठ्यक्रम अगर चाहिए तो पाठ्यक्रम भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भाई, कोई दूर नहीं है भाई। ठीक, तो देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। और पढ़ना प्रारंभ करने स्टार्ट। देखो, नोट्स लेकर के जरूर बैठना, अर्थात एक कॉपी एक पेन, उसके बिना फिर समझ नहीं आता भाई, है कि नहीं? पढ़ते जाओगे लिखते जाओगे, पढ़ते जाओगे लिखते जाओगे तो अच्छा तरीके से समझ में आता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रश्न क्रमांक 11, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखो भाई, आप लोग को याद होना चाहिए कि प्रथम कोटि की बात हो रहा है, अर्थात कुछ ना कुछ वहां पर होता है, या तो अर्धायुकाल वाला सूत्र याद होना चाहिए उसके, या फिर वेगी सांग व्यंजक वाला सूत्र याद होना चाहिए। कहने मतलब, अगर प्रथम कोटि की बात आ गई तो उसके बारे में हर एक चीज हमको क्या होना चाहिए भाई, आंख में एकदम से आ जाना चाहिए भाई। इसके वेग स्थिरांक 60 सेकेंड माइनस 1 है। ठीक, तो अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? अब देखो, समय अर्थात टी की बात हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? अब ऊपर में देखो, कई बच्चे फिर इसमें 60 सेकंड मतलब यही समय का वैल्यू होगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो, सामने बोल दिया गया है वेग स्थिरांक। राइट, अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यही देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखते हैं, जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, लिखते हैं। देखो, वेग स्थिरांक आप लोग हिंदी भी लिख लेना, अर्थात के बराबर क्या दे दिया गया भाई, 60 माइनस 1, अर्थात 60 सेकेंड माइनस 1। उल्टा हो गया ये -1, है कि नहीं भाई? तो अभिकारक के अपनी प्रारंभिक सांद्रता, हम लोग प्रारंभिक सांद्रता को किससे व्यक्त किए हैं? ए बराबर ए से व्यक्त किए हैं कि नहीं? प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग ए बोलते हैं, और मान लेते हैं ए बराबर कितना है, केवल ए है। ठीक, जैसे कि प्रारंभिक सांद्रता अर्थात देखो, ये हमारा एक अभिक्रिया हो रहा है छोटा सा, या फिर ए बी डी लूंगा फिर कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं आर और ए पी कोई एक अभिक्रिया है। आर क्या है? हमारा अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और अभिकारक से यहां पर प्राप्त, अर्थात हमको क्या प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है सर। तो अभिकारक से उत्पाद प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है। क्या लगता है? टी। तो मान लेते हैं शुरू में हमारा अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले, अब प्रारंभ होने से पहले अर्थात प्रारंभिक ही तो बोला जा रहा है, तो वहां पर कितना रहेगा भाई, मान लेते हैं ए रहता है। कितना है उसका प्रारंभिक सांद्रता? ए रहता है। तो यही बोला गया है, देखो ए इज इक्वल टू ए। तो प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाता है। देखो, प्रारंभिक सांद्रता ए हो गया, और 1/16 मतलब ये 1/16। अब बराबर इसी को लिखेंगे तो ए बटे हम लोग 16 लिख सकते हैं, नहीं? बताओ, ए एकम ए। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, तो हमारा जो a माइनस 1 जो रहेगा वो क्या जाता है भाई, a/16 हो जाता है। क्या हो जाता है? a/16। और क्या बोल दिया गया है, तो कितना समय लगेगा? समय अर्थात सर हमको t बराबर चाहिए क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं? तो देखते हैं हमारा, अब हमारा मेन क्या बोलता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से, तो सूत्र कौन सा लगेगा सर? नॉर्मल वाला सूत्र लगेगा सर, प्रथम कोटि अभिक्रिया से। और प्रथम कोटि अभिक्रिया अर्थात के बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं 2.303 बटे टी। और क्या जानते हैं सर? लॉग जानते हैं। और ए बटे क्या जानते हैं, a माइनस x जानते हैं कि नहीं? या फिर टी बराबर हम लोग याद करना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर के, और फिर क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर लॉग हो जाएगा, और a बटे क्या हो जाएगा भाई, a माइनस x हो जाएगा भाई। इसको लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट लेते हैं भाई। अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में k का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे, a माइनस x का मान रखेंगे। तब t बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2.303 बटे, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। k का वैल्यू क्या दे दिया गया भाई, 60।
और क्या आता है हमारा लॉग, क्या हो जाता है हमारा लॉग हो जाता है भाई। और लॉग होने के बाद फिर हमारा ए बराबर क्या दे दिया गया है, ए बराबर हम लोग लिए हैं ए माइनस एक्स बराबर हम लोग क्या लिए हैं ए बटे 16 लिए हैं भाई। आशा करता हूं इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ए और ए कट हो गया, अब नीचे के नीचे में था कहां चला जाएगा ऊपर, तब देखो टी बराबर क्या आ जाएगा 2.303 बटे 60, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 16। अब देखो भाई हम लोग 16 को इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं बताओ 4 गुणा 4 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं ना। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात इसको हम लोग आगे जैसे लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, यस और नो। किसको लिख सकते हैं सर 16 को, 2 का स्क्वायर 4। तो हम लोग यहाँ करके अगर हम वैसे लिखना चाहेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे 60, फिर क्या आता है भाई यहाँ पर लॉग 2 का घात क्या हो जाएगा 4। ठीक, तो यहां पर हम लोग एक क्या जानते हैं बच्चों, सूत्र जानते हैं आर्हेनियस समीकरण से। अगर दे दिया गया है log x की घात y अगर दे दिया गया है तो ये इसका बराबर क्या आता है भाई y log x हो जाता है। कहने मतलब देखो मान लेते हैं 2 क्या है x है और x की घात अगर y अर्थात y क्या है हमारा 4 है, ये 4 क्या है भाई y है और 2 क्या है हमारा x है, तब y सामने में आ जाएगा अर्थात 4 आगे में आ जाएगा, log का log और 2 का फिर लास्ट में 2। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे भाई t बराबर क्या आ जाएगा 2.303 बटे 60 इंटू क्या आ जाएगा भाई 4 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई log 2 आ जाएगा भाई। इसको मिटा रहे हैं, अब आ रहा है समझ है कि नहीं भाई। उसके बाद देखो ऊपर में लिखते हैं अगर नीचे नहीं लिखते हैं भाई, ठीक, क्योंकि जहां तक यहीं तक दिखाई देगा एक स्टेप मैं लिख सकता हूं, है ना भाई। देखो एक स्टेप लिखते हैं 4 एकम 4 और 4 15, 15 चौके कितना होता है भाई 7, तो टी बराबर क्या आ जाता है 2.303 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर 15, और फिर क्या हो गया भाई यहाँ पर log 2। अब देखो हमको पता है log 2 बराबर 0.301 होता है, ठीक, ऊपर में लिख देता है इसको फिर नीचे में नहीं लिखता। हमको पता है क्या पता है भाई कि log 2 बराबर क्या होता है 0.301 होता है सर। यहाँ पर जैसे कि log 2 दिया है ना, तो log 2 का ये वैल्यू है भाई हर एक अधिकांशता मात्रा में। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जैसे कि क्वेश्चन क्रमांक 11 है तो 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 10 तक के हम लोग मैक्सिमम केसेस में ये वाले हम log 2 का वैल्यू देखे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ देखो, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि पढ़ना अत्यंत जरूरी है भाई, खासकर न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन सब आते जाते रहते हैं। ठीक, तो फिर t बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो t बराबर हो जाएगा भाई देखो 2.303 बटे क्या आ जाता है भाई यहाँ पर, अब हो गया भाई हमारा ये 15, और क्या हो गया भाई log 2 बराबर क्या हो जाएगा 0.301 आ जाएगा। अब देखो जब ये दोनों का गुणा होता है तो इसको क्या हो जाता है भाई 0.693, आप लोग गुणा करके देख लेना, यही आंसर आएगा भाई, है कि नहीं। तो देखो t बराबर फिर क्या आ जाएगा भाई, अगर हम लोग दशमलव हटाना चाहेंगे तो 693 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 गुणा क्या आ जाएगा भाई दशमलव की जगह पर 1, और कितना 1 2 3 अंक है इसलिए 3 0 हो जाएगा बच्चों। दशमलव हटाना अधिकांश सही मेरे बच्चों को आता होगा, जैसे कि दशमलव के स्थान पर ले लेंगे कितना नीचे में लेते हैं ना, जैसे कि ऊपर में दशमलव है तो उसका हम लोग कहां पर लेंगे नीचे में लेंगे, दशमलव ऊपर में है तो नीचे में 1 आ गया, 1 2 3 राइट हैंड साइड की तरफ अर्थात राइट हैंड की तरफ अगर कितना अंक है जितना भी अंक है उतना हम लोग क्या लेते हैं 0 लेते हैं। ठीक, तो 1 2 3 ये क्या हो गया भाई 0 आ गया। अब 15 का हम लोग क्या करेंगे भाई 15 और इसका क्या कर देंगे भाग कर देंगे। देखो भाई 600 कितना है 93 है, और यहाँ पर पढ़ लेते हैं 15 का पहाड़ा, तो 15 दूनी 30 और 30 दूनी 40 अर्थात 15 चौके 60 हो जाएगा भाई। कितना बच गया यहाँ पर 9 बचेगा, 0 बचेगा और ये 3 हो जाएगा, है ना भाई। अब पहाड़ा पढ़ते हैं 15 दूनी 30 है ना भाई, 30 दूनी 60, 30 3 90 है ना भाई, कहने मतलब 15 छक्के 90 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 15 छक्के 90 होना चाहिए, देख लेते हैं। 5 निया ज्यादा है क्या, 5 निया 45, 5 हासिल आया
4, 9 एकम 9, 9 और 4 15 निया पढ़ रहे हैं भाई हम तो, 15 छक्के बोले हम तो, 15 छक्के सॉरी 5 छक्के 30 की 0 हासिल आया, 3 6 कम 6 और 6 और 3 9, ठीक पढ़ रहे थे। 15 छक्के 90, ये 3 और ये 0 दशमलव लेंगे 30 हो जाएगा, और ये 2 और ये फिर क्या आ जाएगा भाई 0 0। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा भाई 15 46 कितना आता है भाई 693। तो टी बराबर क्या आ जाएगा भाई 46.2 बटे में क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 1000। हम सबको पता है, या तो हम लोग चाहेंगे तो 1000 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं 46.2 बटे 10 की घात क्या 1 2 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? जैसे हम लोग इसको मिटाकर ही आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह इससे आगे हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा भाई, जो 10 मतलब 10 की घात 3 है उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? ऊपर। अर्थात टी बराबर क्या हो जाएगा भाई 46.3 गुणा 10 की घात -3, प्रथम कोटि है सेकेंड -1, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, सॉरी यहाँ पर 46.2 लिखे हैं और यहाँ पर 46.3 लिख दिया हो ना, ये 46.2। तो ये था भाई एक प्यारा सा छोटा सा लिटिल सा अंकिक प्रश्न। तो जल्दी जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काउंट कर रहा हूं मैं 1 2 3। इतना गर्मी है देख सकते हो पूर्ण रूप से, जहां तक मैं पसीना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, भीग चुका हूं मैं, है कि नहीं? तो बस इसी पसीने के चलते मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, और वह रिक्वेस्ट क्या रहेगा कि बस एक प्यारा सा वीडियो को लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। ठीक, बस इसी तरह आज का हमारे होगा भाई टॉपिक कंप्लीट। तो बस मैं ये आशा करूंगा, हल्का से दिक्कत गया होगा तो यहाँ पास केवल इसको एक आध दो बार रिवीजन करना ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है एक्चुअली में हो क्या रहा है। और अगर मेरे सभी बच्चों ने 1 से लेकर के अगर 10 तक नहीं देखे हो तो तुरंत फिर जाइए, फिर रिक्वेस्ट यही करूंगा, जाओ देखो पढ़ो नोट्स बनाओ, बार बार देखो बार बार देखो बार बार देखो, ऑटोमेटिक एकदम से दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद फिर एकदम चुटकी में फिर क्या बनाने लग जाओ भाई, नहीं क्वेश्चन बनाने लग जाओ। ठीक, तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार से एक नया और 12वां प्रश्न क्रमांक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी प्रकार से नए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को एक प्यारा सा काम करना पड़ेगा, वह क्या है सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस, है ना भाई। ठीक, तो मिलते हैं फिर आप लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे